नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 15 तारीख हो गई है, 15 मई है और इस वीडियो में हम देखते हैं कि अब क्या वेदर सिस्टम है। ये तो आप देखिए कल का मैप है जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा था। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक अभी भी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ है जो सिंध तक जा रही है और दूसरा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बिहार के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, लोअर लेवल पर है 0.9 किलोमीटर पर। एक ट्रफ है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जा रही है और यहां से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ आप देखेंगे उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक होते हुए ये लक्षद्वीप तक जा रही है। मतलब ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी तक जा रही है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया और ऊपर की तरफ चला गया है और ये धीरे धीरे एक दो दिनों में ये म्यांमार की तरफ चला जाएगा और बहुत ज्यादा असर इसका नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन म्यांमार में इसकी बारिश काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये वेदर सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रफ है उसके साथ साथ ही जो वेदर एक्टिविटीज है वो यूजुअली होती है। तो आप देखिए कि मैं आप दिखाता हूं कि जो कल मैंने बताया था कि ये ट्रफ इस तरह से बन रही थी, तो यहां पर ये देखिए यहां पर ही जाकर के ये बारिश हुई है, लेकिन मॉडल इस जगह की बारिश नहीं दिखा रहे थे, आपने देखा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये बिलासपुर में हुई है बारिश, यहाँ पर मलाजखंड में हुई है, गोंडिया में, दुर्ग में, माना, रायपुर, राजनांदगांव और ये ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर और यहाँ से देखिए निजामाबाद, उदगीर, गुलबर्गा और ये बेलगावी तक। इस तरह से ये जो ट्रफ के साथ साथ बारिश की गतिविधियां होती है। तो अब आप देखेंगे कि जो ट्रफ है मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्रफ आज भी इस तरह से बन रही है। तो ये ट्रफ के साथ साथ बारिश होने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि मॉडल इसको नहीं दिखाते कभी कभी, लेकिन बारिश आपको उसके हिसाब से ही दिखाई देगी। तो अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो थोड़े से टेम्परेचर कहीं कहीं पर गिरे हैं, लेकिन अभी भी जो हीट वेव है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री का आंकड़ा छूते ही या डिपार्चर कितना भी ज्यादा है, और एवरेज से 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, कितना भी ज्यादा है टेम्परेचर है, 45 डिग्री का आंकड़ा छूते ही टेम्परेचर जैसे 45 डिग्री पहुंचता है तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। अकोला, वर्धा, जलगांव, अमरावती, वादा, भावनगर, पलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पिलानी, यहां तक आप देखिए 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। तो यहां तक तो ये हीट वेव आ गई है। गंगानगर में भी 44.4 है, नावगांव में 44 पॉइंट है, खरगोन में 44.6 है, खांडवा 44.5, रतलाम 44.5। तो इस तरह की जो वेदर है काफी ज्यादा गर्म हो चुका है ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब आप देखिए जो बारिश है वो जलपाईगुड़ी में हुई है सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर। मिनिकोई जो लक्षद्वीप में है वहां ये 87 मिलीमीटर है। हाफलॉन्ग जो असम में है 80 मिलीमीटर है। चिरापुंजी आपको मालूम है कि मेघालय में है 61 मिलीमीटर है और ये सिक्किम का जो एयरपोर्ट है यहाँ पर 61 मिलीमीटर है। होनावार, पेटजोरहाट, मायाबंदर, पुनलूर, धुबरी, कारवार, कोचीन, हटवे, सिलचर, डिब्रूगढ़, ये 15 पहले स्टेशन है। यहाँ पर इतनी अच्छी बारिश आपने देखी है। तो जो गर्मी है वो आप देखिए कि किस तरह से आ रही है। तो ये देखिए पाकिस्तान के कई इलाके हैं, यहां से लेकर के ये सारा है और ये देखिए ये यहाँ पर अमृतसर में भी आप देखिए ये काफी ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया है, 45 के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पर अगर देखें तो था गया यहाँ पर ये देखिए अमृतसर में नहीं है, अमरावती है या तो, चलो ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ का अभी टेम्परेचर अमृतसर का इसमें दिखाया नहीं था। तो यहाँ से लेकर के आप देखिए ये चुरू, पिलानी तक और ये पूरा जो है मध्य प्रदेश तक, यहाँ से लेकर के पूरा जो इलाका है बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। मैं एक लाइन खींच के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये है पूरा या 44 और ये इसके हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर बन गए हैं। ये जो पूरा इलाका है ये पूरा जो है काफी ज्यादा आपका गर्म हो गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत के कुछ इलाके। अब धीरे धीरे टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान जो ज्यादातर इलाकों में उत्तर पूर्वी, मध्य और पूर्वी भारत के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। 47 डिग्री तक तापमान जा सकता है, 48 डिग्री तक भी जा सकता है और हीट वेव कई इलाकों में आ सकती है। यानी कि अब जो वेदर एक्टिविटी थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी और तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आज ये 15 तारीख का जो मॉडल दिखा रहा है इसमें आप देखिए कि ये पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था उसका असर आपको दिखाई दे जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है तो ये पहाड़ों पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। तो ये उत्तरी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है और
बाकी आपका जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कल हिमाचल प्रदेश में कुछ वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन आज लग रहा है कि कुछ हो जाएगी। और ऊंचे पहाड़ों पर उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत बादल वगैरह की मेघ गर्जना वगैरह के साथ साथ हल्की बारिश होगी। लेकिन निचले इलाकों में, न हिमाचल में और न उत्तराखंड में, यहाँ पर बारिश की संभावना देखिए दिखाई दे रही। पंजाब में भी लगभग मौसम सूखा ही रहेगा। लेकिन आज भी जो राजस्थान है, यहाँ पर ये देखिए एक हल्का सा ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से ये ट्रफ जा रही है दिल्ली के साउथ तक। तो दिल्ली के साउथ तक जा रही है, तो ये जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ है, चूरू, बीकानेर, यही इलाका इंपैक्ट हो रहा है ज्यादातर। और आप देखेंगे झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, ये जो इलाके हैं, करौली तक ये बारिश की गतिविधियां हो सकता है। जयपुर, अजमेर तक भी ये धूल भरी आंधी के साथ कुछ बारिश हो जाए। दिल्ली एनसीआर में भी जैसे कल हुआ था उस तरह का वेदर आज भी हो सकता है। और अगर देखें जो ट्रफ आ रही है ये इस तरह से आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में जैसे अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, इस इलाके में बारिश हो सकती है। और अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, अभी भी लगातार जारी रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी अच्छी बारिश है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के दक्षिण इलाकों में बारिश ना के बराबर है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, यह भी ठीक ठाक बारिश देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण में आएंगे, जैसे कि वर्धमान है, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, कलकत्ता, 24 परगना, मिदनीपुर, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। बिहार के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि लखनऊ से और आगे जाएंगे आप तो वहां बारिश नहीं है। शाहजहांपुर, हरदोई से लेकर के आप देखेंगे कि बांदा है, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, फैजाबाद, अयोध्या, महाराजगंज, कुशीनगर, ये सारे इलाके, लखनऊ, कानपुर और ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब बिहार के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। झारखंड में भी बहुत ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में भी मौसम लगभग सूखा रहेगा। और उड़ीसा में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन दक्षिणी उड़ीसा में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है, यहाँ से देखिए छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके, यहाँ से ये ट्रफ जा रही है, इसीलिए यहाँ पर बादल बन सकते हैं देर दोपहर शाम को और बारिश हो सकती है, जैसे कि कल हुई थी उसी तरह की। और ये तेलंगाना से होती हुई जाएगी और इंटीरियर कर्नाटका के कई इलाकों में होगी। गुलबर्गा, धारवाड़, गदग, कोपल, यहाँ से लेकर के उदगीर, बीजापुर से लेकर के आप देखिए कोस्टल कर्नाटका से लेकर केरल में काफी अच्छी बारिश है। और इंटीरियर तमिलनाडु बारिश है। ये चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। लक्षद्वीप में भी ठीक ठाक बारिश है। और ये हो सकता है कि गोवा तक बारिश की गतिविधियां हो जाए। और जो इंटीरियर कर्नाटका है, तेलंगाना है, यहाँ पर छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर ही आपको दिखाई देगी। अब आप देखेंगे 16 तारीख को, तो 16 तारीख में भी पहाड़ों पर उसी तरह की वेदर एक्टिविटी। अब देखिए हवाएं जो है वो, ये ट्रफ जो थी वो हट गई है उत्तर भारत में। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, सभी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से जो गर्म हवा है वो आना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो 42-43 डिग्री तक दिल्ली का टेम्परेचर जा सकता है। यानी कि भीषण गर्मी के लिए दिल्ली के जो भाई बहनें तैयार हो जाएं, उसी तरह से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई दे जाएगा। ये एक तरफ यहाँ पर बन रही है जो उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत ज्यादा तेजी से तापमान बढ़ेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और ये मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों तक तापमान बढ़ जाएंगे। ये जो हवा है देखिए, गर्म हवा, ये महाराष्ट्र तक भी आ रही है। तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र में जैसे कि नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंडिया, अमरावती, ये सारे इलाके, हिंगोली, लातूर, जालना, धाराशिव, ये सारे इलाके, जो जलगांव है, मालेगांव है, संभाजी नगर, इलियाबाई नगर, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना में दिखाई दे रही है। अगर हम 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख से होते होते पहाड़ों पर बारिश कम हो जाएगी, उत्तर पूर्वी इलाकों में जारी रहेगी। और आप देखिए ये जो वेदर सिस्टम है, ये देखिए ये जो बेलमार्ग लो प्रेशर एरिया, ये 16 को यहाँ पहुंच गया, म्यांमार में बारिश दे रहा है, और 17 को अंदर घुस जाएगा तो म्यांमार के सारे इलाकों में बारिश देता हुआ निकल जाएगा। यहाँ से मतलब एक तरह से हट जाएगा और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। जो पश्चिमी तट है वहीं पर बारिश रहेगी। और ये उत्तरी हवाएं जो है, उत्तर पश्चिमी हवा लगातार जो है वो उत्तर भारत में आती रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अब आज के बाद उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा
और दिल्ली सहित राजस्थान में ऑलमोस्ट वेदर ड्राई हो जाएगा और गर्मी पड़ने लग जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सूखा रहेगा। लेकिन ये जो ट्रफ बन रही है इसके कारण हो सकता है कि कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ है, इंटीरियर उड़ीसा है और विदर्भ, तेलंगाना और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। स्काई बेल्ट वेदर में अभी के लिए